जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इंतहाई अहम टॉपिक पे है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी डिमांड कर रहे थे हमसे। OMPT टेस्ट किस किस कंट्री के लिए रिक्वायर्ड है, ये होता क्या है, इसमें क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, टाइप्स इसकी कितनी हैं, तैयारी कहाँ से की जाए, कैसे की जाए, इसकी अमाउंट कितनी है और किस किस यूनिवर्सिटी में ये चाहिए और किस सब्जेक्ट के लिए किस टाइप का OMPT चाहिए। तो इस वीडियो में मैं ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ। आपने वीडियो को लाजमी देखना है, एंड तक देखना है, ताकि आपके सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं OMPT टेस्ट के हवाले से। क्योंकि यूरोप में अब बहुत सारी जगहों पर OMPT की डिमांड हो रही है। यूनिवर्सिटीज ने बाकायदा मेंशन करना शुरू कर दिया है अपनी वेबसाइट्स पर कि OMPT लाजमी है, उसके बिना आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। जी, ऑनलाइन मैथमेटिक्स प्लेसमेंट टेस्ट बेसिकली जो OMPT है वो आपकी मैथमेटिक्स की कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए यूनिवर्सिटी ने एक टेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। ये एक इंटरनेशनल ऑनलाइन मैथमेटिक्स का टेस्ट है जो यूनिवर्सिटीज डिमांड कर रही हैं कि डिफरेंट कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मैथमेटिक्स की जो कैपेबिलिटी है उसको चेक किया जाए, उसका स्टेटस जो है यानी उनका जो मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड है उसको असेस किया जाए कि स्टूडेंट को कितना मैथमेटिक्स आता है। OMPT टेस्ट इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, वहां से जाके आपने इसकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। लिथुआनिया और फिनलैंड में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने OMPT जो है उसको कंपलसरी करार दे दिया। बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो है वो OMPT की डिमांड करना शुरू हो गई। फॉर एग्जाम्पल विलियस यूनिवर्सिटी OMPT मांग रही है, VGTU OMPT मांगना शुरू हो गई है। लिथुआनियन यूनिवर्सिटीज की बात कर रही हूँ। VMU जो है वो OMPT की डिमांड कर रही है। KTU OMPT मांग रही है। MRU OMPT मांग रही है। फिनलैंड की अगर हम बात करें तो टर्कू यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज ने OMPT कंपलसरी कर दिया है। LUT यूनिवर्सिटी ने OMPT मांगना शुरू कर दिया है। आर्केडा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज ने भी OMPT मांगना शुरू कर दिया है। तो वो स्टूडेंट्स जो इन तमाम यूनिवर्सिटीज को कंसिडर करने वाले हैं, बेहतर यही है कि वो एडमिशन अप्लाई करने से पहले ही OMPT की तैयारी शुरू कर दें। हर कोर्स के लिए OMPT की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। बेसिकली जो OMPT है इसके डिफरेंट यानी कि मल्टीपल वर्जन्स हैं। यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा OMPT टेस्ट देना है। आप वेबसाइट पे स्पेसिफिक कोर्स पे जाओगे, यूनिवर्सिटी ने वहां पर मेंशन किया हुआ है कि इस सब्जेक्ट के लिए आपको ये टाइप जो है वो क्लियर करनी है। टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? OMPT टाइप A है, OMPT B है, C है, D है, OMPT E है, OMPT F है और OMPT G है। अब हम अगर OMPT A की बात करें तो बिजनेस मैनेजमेंट और सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स के लिए OMPT A चाहिए होगा। OMPT B की अगर हम बात करें तो बिजनेस एनालिटिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए और टेक्निकल प्रोग्राम्स में जाने के लिए आपको ये यूनिवर्सिटीज OMPT B डिमांड करेंगी। OMPT C जो है वो बेसिक मैथमेटिक रिक्वायरमेंट आपकी चेक करने के लिए है। OMPT D अगर आप इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और STEM के स्टूडेंट्स हैं तो आपने OMPT D करना है। OMPT E जो है वो स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। OMPT F जो है वो एडवांस्ड मैथमेटिक्स के लिए है और वो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री बेस्ड प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं उनके लिए OMPT G है। सबसे कॉमन टेस्ट जो होता है वो OMPT A होता है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, क्या क्या इसका सिलेबस हो सकता है जी। OMPT A में आपसे अलजेब्रा पूछा जा सकता है, आपसे इक्वेशंस पूछी जा सकती हैं, फंक्शंस होंगे, उसमें लॉगरिथम होगा, बेसिक कैलकुलस होगी और इसमें 52 क्वेश्चंस होंगे और 120 मिनट्स का ये टेस्ट होगा। OMPT B की अगर हम बात करें तो OMPT A वाले तमाम ऑप्शंस इसमें कवर होंगे, उसके अलावा इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री भी इंक्लूडेड है। इसमें 64 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मिनट्स में आपको ये टेस्ट क्लियर करना होता है। अब OMPT D की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको OMPT D देना होता है। इसमें फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कैलकुलस, इंटीग्रेशन और लॉगरिथम के क्वेश्चंस होंगे और 21 यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे और 180 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। अच्छा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ये मांग रही हैं जी। LUT यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें OMPT D की डिमांड कर रही है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन तमाम के लिए OMPT D या फिर OMPT B की डिमांड कर रही है। अच्छा, OMPT की प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो OMPT की प्राइस जो है वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो परचेज करते हैं जी, टेस्ट अटेम्प्ट अकेली भी परचेज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल मटेरियल अगर साथ में लेना है वो भी परचेज कर सकते हैं, अगर आपने मॉक टेस्ट देने हैं वो भी परचेज कर सकते हैं या फिर पूरा का पूरा बंडल भी आप परचेज कर सकते हैं। इन सब की जो प्राइसेस हैं वो डिफरेंट हैं। आपके साथ लिंक शेयर कर दिया है, इस पे आपने जाना है। जब आपने फी पे करनी है उससे पहले आपने बंडल्स जो हैं या फिर जो ऑप्शंस हैं उनको गौर से पढ़ लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको बाय करना है। नॉर्मली 250 यूरोज इसकी फीस होती है। प्रेपरेशन आपने कैसे करनी है जी। सबसे पहले आपने लिंक से सिलेबस को डाउनलोड करना है और हर टेस्ट के लिए सेपरेट सिलेबस होता है। जिस तरह सेपरेट उनके
टॉपिक्स हैं, उसी तरह सिलेबस भी सेपरेट होगा। उसके बाद जी आपने ऑफिशियल प्रैक्टिकल मटेरियल जो है वो लेना है। ओएमपीटी खुद जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस या फिर लर्निंग असेसमेंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं ओएमपीटी वाले डेफिनेटली। जो अगर आपने बंडल बाय किया है तो वहां पर आपको ये ऑप्शन भी मिल जाएगी, ये भी आपने वहां से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद मॉक टेस्ट जो है वो आपने जरूर देने हैं। स्टूडेंट को एक्चुअल टेस्ट इन्वायरमेंट का आइडिया हो जाता है। अगर आप मॉक 2 3 4 टेस्ट दे देते हो तो आपको काफी ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट अप हो जाता है कि आप जो रियल टेस्ट में अपीयर होने से पहले 3 4 मॉक टेस्ट हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, आपने लाजमी देने। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट दिए हैं और उनका वो एमपीटी क्लियर भी हुआ है। वीक टॉपिक्स जो है आपने उनको आइडेंटिफाई करना है, स्पेसिफिकली अलजेब्रा, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, लोगारिथम, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सा टॉपिक आपका वीक लग रहा है, उसके ऊपर आपने जरा ज्यादा तवज्जो देनी है, उसकी प्रैक्टिस आपने जरा ज्यादा करनी है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट की आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ओएमपीटी डी और ओएमपीटी एफ में क्वेश्चंस कम होते हैं लेकिन ज्यादा एडवांस होते हैं, आपको टाइम ज्यादा लगता है। इसलिए आप जिस भी टेस्ट को देना चाह रहे हो, जो भी टेस्ट आपने चूज किया हुआ है, उसकी आपने टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस लाजमी करनी है और ये तभी मुमकिन है अगर आप उसके मॉक्स देंगे। अब स्टूडेंट के लिए जो एडवाइस है वो ये है कि जो ओएमपीटी कोई इम्पॉसिबल टेस्ट नहीं है। जिस भी बच्चे ने पाकिस्तानी तालीम यानी कि ए लेवल्स, ओ लेवल्स, एफएससी प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल या आईसीएस किया हुआ है, आईटी की हुई है, उनके लिए कोई ज्यादा बड़ी गेम ये नहीं है। आप इजिली ये टेस्ट पास कर सकते हैं। आपको बस फोकस होकर 2 से 6 हफ्ते तक तैयारी करनी है। अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी हैं और आपने मैट्रिक में मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से 2 से 4 या 4 से 6 हफ्तों में इसकी तैयारी कर सकते हैं। बस आपने ऑफिशियल प्रैक्टिकल मटेरियल लेना है और मॉक्स देने हैं और ये टेस्ट बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। ओएमपीटी जो है वो साल में सिर्फ 2 दफा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर एक दफा आपका फेल हो गया है तो आप दूसरी दफा करेंगे, दूसरी दफा भी फेल हो जाते हैं तो फिर आप उससे अगले साल ओएमपीटी जो है उसमें अपीयर होंगे। अब टेस्ट डेट जो है वो उससे कम से कम आपने 72 आवर्स अगो बुकिंग करवानी होती है। यानी अगर स्टूडेंट मंडे को टेस्ट देना चाहता है तो उसने फ्राइडे को बुकिंग करवा लेनी है और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो तकरीबन 8 बिजनेस डेज में यानी 8 वर्किंग डेज में आपको अनाउंस कर दिए जाते हैं, क्योंकि टेस्ट जो है वो मैनुअली ग्रेड हो रहा होता है। अब हम किसी यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एमआरयू है, लिथुआनिया की यूनिवर्सिटी। जब आप एडमिशन अप्लाई करते हो तो आपको 2 हफ्ते का टाइम देती है। 2 हफ्ते के बीच बीच आपने ओएमपीटी के रिजल्ट्स जमा कराने होते हैं। तो बेहतर यही है कि एडमिशन ओपन होने से पहले ही यानी आप एडमिशन अप्लाई करने से पहले ही इसकी तैयारी स्टार्ट कर दें। ये वो टेस्ट है जो हर यूनिवर्सिटी ने मांग लेना है और इस टेस्ट की तैयारी लाजमन करें और इसे भागे मत। ये आसान है, सिर्फ आपको मॉक्स देने हैं 3 4 और आप इजिली इसमें क्लियर हो जाओगे। अच्छा, ओएमपीटी टेस्ट पास करने से आपको ये गारंटी बिल्कुल नहीं मिल जाती कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। ओएमपीटी टेस्ट पास करने का मतलब यही है कि जो उन्होंने मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट्स रखी हैं, जो वो आपका मैथमेटिक्स का लेवल असेस करना चाहते हैं, आप उसमें पास हुए हैं। उसके अलावा अगर उन्होंने आपसे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट मांगा हुआ है वो भी आपने देना है। अगर आपके कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है स्कोर्स की, आपके एकेडमिक स्कोर्स की, वो भी आप फुलफिल करेंगे तो फिर ही आपको एडमिशन मिलेगा। ओएमपीटी क्लियर करने का मतलब ये कतन नहीं है कि आपको एडमिशन की गारंटी हो गई है जी। ओएमपीटी बेसिकली एक मैंडेटरी मैथमेटिक्स की असेसमेंट है जो तकरीबन हर यूरोप की यूनिवर्सिटी अपने अंदर लेकर आ रही है जी तब्दीलियां कि हमने ओएमपीटी लेना है। और पिछले कुछ सालों से ग्रेजुअली ये पहले एक यूनिवर्सिटी, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी, फिर तीसरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स क्या करते थे, जहां पर ओएमपीटी मांगा जाता था उस यूनिवर्सिटी को अपनी ऑप्शन लिस्ट से हटा देते थे और किसी और यूनिवर्सिटी को चूज करते थे। लेकिन अब ऑब्वियसली आपको इस ऑप्शन से आप बचने वाले नहीं हैं। अगर हर यूनिवर्सिटी ने ये मैंडेटरी कर दिया तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। बेहतर ये इसकी तैयारी करें और आसानी से इसको फेस करें, आप पास हो सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी ने ये अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर दिया है कि आपने ये टेस्ट देना है तो ये कभी भी वेव ऑफ नहीं होगा। ये टेस्ट आप देंगे तो ही आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि हमारे एफएससी में या ए लेवल्स में मैथमेटिक्स के मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो क्या हमें ओएमपीटी की एग्जाम्पशन है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी ने ओएमपीटी की डिमांड की हुई है तो बेशक आप मैथमेटिक्स के टॉपर हैं, आपको ओएमपीटी क्लियर करना पड़ेगा। कुछ बच्चे कहेंगे जी कि मेरा आइल्स बहुत अच्छा है, मेरे आइल्स के स्कोर्स बड़े अच्छे हैं तो मुझे ओएमपीटी। देखिए, आइल्स एक अलग चीज है, वो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का एक टेस्ट है। ओएमपीटी जो है वो मैथमेटिक्स का टेस्ट है। ये दोनों दो डिफरेंट चीजें हैं। दोनों की अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको दोनों ही क्लियर करनी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। वो बच्चे जो हमें कहें कि जी मैंने मैथ के अंदर बहुत सारे अच्छे नंबर लिए हुए हैं और मुझे अब ओएमपीटी नहीं देना यूनिवर्सिटी को, अगर मैं मेल कर दूं यूनिवर्सिटी मुझे वेव ऑफ कर देगी ये टेस्ट, ऐसा नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपकी एमओआई मौजूद होते हुए यूनिवर्सिटी ने आइल्स की डिमांड कर दी है तो आपको आइल्स देना ही देना है। उसी तरह आपके मैथ्स पढ़ने के बावजूद, आपके अच्छे नंबर लेने के बावजूद अगर यूनिवर्सिटी ओएमपीटी की डिमांड कर रही है तो आपने ओएमपीटी देनी है। बहुत से बच्चे कहेंगे कि जी मैंने तो बायो पढ़ी हुई है, मैंने तो साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, मैंने बिजनेस पढ़ा हुआ है, मैंने मैथ पढ़ा ही नहीं है तो मैं मैथ का टेस्ट कैसे दूंगा? भाई, अगर आप मैथ का टेस्ट नहीं देंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो बेहतर यही है कि आपने जो मैट्रिक लेवल तक मैथ्स पढ़ा हुआ है उसी को आप जहन में रखें और तैयारी करें और आप ये टेस्ट पास करें। देखिए, आजकल की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस और क्वांटिटेटिव स्किल्स को हर फील्ड में इनकलकेट कर रही हैं। यूनिवर्सिटी ने मैथमेटिक्स को इसीलिए जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है कि उन्होंने आगे जो भी फील्ड आपको पढ़ानी है उसके अंदर ये सारी स्किल्स उन्होंने इनकलकेट करनी है। तो आपकी बेसिक्स जो हैं वो उसको चेक करना चाहते हैं, उसको असेस करना चाहते हैं कि क्या वो आपको जब वो चीज़ें पढ़ाएंगे तो आप उनको एब्जॉर्ब भी कर लोगे या नहीं, क्या आप वो चीज़ें सारी पढ़ सकते हो कि नहीं। अगर नहीं तो भाई आपको वो एडमिशन नहीं देंगे।
अब हर यूनिवर्सिटी के जो सब्जेक्ट हैं, जहाँ-जहाँ आप एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं, उनका जो पासिंग मार्क्स होते हैं ओएमपीटी के, वो डिफरेंट है। कहीं पर आपको 55% स्कोर्स चाहिए, कहीं पर आपको 60% चाहिए, कहीं पर 65% चाहिए, कहीं पर 70% चाहिए और कुछ बहुत ही कम ऑप्शंस ऐसी होंगी जहाँ पर 75% या उससे भी ज़्यादा मार्क्स की डिमांड होगी। इसलिए आपने किसी और कोर्स के मार्क्स की डिमांड देके ज़ूम नहीं कर लेना कि मुझे भी 50% मिल जाएँगे तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। आपने खुद जिस कोर्स में अप्लाई करना है, आपने उसकी रिक्वायरमेंट देख के फिर ओएमपीटी पास करना है। आपसे आपका पासपोर्ट देखा जाता है जी, आपकी आईडी चेक करने के लिए वेबकैम मॉनिटरिंग होती है, आपके माइक्रोफोन की असेसमेंट होती है, आपकी स्क्रीन मॉनिटरिंग होती है, रूम एनवायरनमेंट आपसे चेक करते हैं समटाइम्स वो लोग और आपके ब्राउजर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स भी देखी जाती हैं। तो ध्यान रहे कि चीटिंग के कोई चांसेस नहीं है। इसलिए आपने ये कतई नहीं सोचना कि ये सिंपल एक ऑनलाइन क्विज है, बड़ा आसान है, मैं इसको फौरन क्लियर कर लूंगा। आपने बाकायदा इसकी तैयारी करके, ये उन्हीं लोगों के लिए आसान और ईजी टू गो है जिन्होंने 2 से 4 हफ्ते इसको पढ़ा हुआ है, इसके हर मॉड्यूल को पढ़ा है। तो बिल्कुल ओएमपीटी बिल्कुल भी इम्पॉसिबल टेस्ट नहीं है। हर साल जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ओएमपीटी में अपेयर हो रहे हैं और कुछ ऐसे बच्चे भी जो 90% तक मार्क्स ले जाते हैं। इसलिए आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओएमपीटी का मतलब आपको फेल करना नहीं है, आपकी सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स की कैपेबिलिटी को असेस करना है। अगर स्टूडेंट सिलेबस के मुताबिक तैयारी करता है, अगर वो प्रैक्टिकल मटेरियल को डाउनलोड करके उसको कंसिडर करता है, अगर वो मॉक्स देता है, तो उसके लिए ओएमपीटी क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए टेक होम मैसेज यही है कि आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि ओएमपीटी बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। आपने यही सोचना है कि ओएमपीटी एक रिक्वायरमेंट है, ये मुझे फेल करने के लिए नहीं बनाई गई है और मैं इसकी ठीक प्रेपरेशन करने के बाद, इसकी जो है वो प्रैक्टिस करने के बाद आसानी से इसको पास कर लूंगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।